प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वर्ग नाम से आपको और आपके प्यारे परिवार को हमारे परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन की तरफ से प्रेम नमस्कार। प्यारे मित्रों, अगर आपके जीवन में शांति, चंगाई, मुक्ति, छुटकारा और हर प्रकार की बीमारियों से, रोग संकट से उद्धार, हर प्रकार की शैतान की माया जाल से चंगाई, छुटकारा, मुक्ति अगर चाहिए, कृपया प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करोगे और प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करोगे, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता, पिता, राजा, खुदा, ईश्वर और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह सारे सृष्टि का परमेश्वर। अगर आपको हर प्रकार की बीमारियों से चंगाई, मुक्ति चाहिए, कृपया प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें और परमेश्वर के परिवार के साथ संपर्क कीजिए। अगर आपको जादू टोना की बंधन से मुक्ति, छुटकारा और चंगाई चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें और परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करें। अगर आपको संतान प्राप्ति के वरदान चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें और परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क कीजिए। प्रतिदिन भारत के कोने कोने में से बहुत सारे परिवार, पृथ्वी के कोने कोने में से बहुत सारे परिवार परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करते हैं, परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करते हैं, चंगाई, छुटकारा और मुक्ति, आशीष को पाते। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको भी चंगाई, छुटकारा, मुक्ति चाहिए, संतान प्राप्ति के वरदान चाहिए, कृपया परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क कीजिए। अगर आपके जीवन में उन्नति, सफलता, समृद्धि, सुरक्षा और परिवार में संपूर्ण शांति, परिवार में परमेश्वर का आशीष अगर चाहिए, कृपया प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति का ईश्वर। ये दुनिया में लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ईसाई लोगों का ईश्वर, ये गलत बात है। प्रभु यीशु मसीह सारे सृष्टि का ईश्वर। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, आप चाहे नास्तिक भी क्यों ना हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करोगे तो आपके परिवार में मुक्ति, छुटकारा, चंगाई मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति का ईश्वर, सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु मसीह के सामने, प्रभु यीशु मसीह के नजर में, प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, कोई जाति, धर्म, ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, छुटकारा, चंगाई, मुक्ति, आशीष को पाइए। प्रभु यीशु मसीह सबका मालिक है, सबका पिता है, सबका खुदा है। आप चाहे किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो, सांसारिक रीति रिवाज के अनुसार आप चाहे किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपका परमेश्वर है। अगर आपके परिवार में एक बदलाव चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, अनंत जीवन चाहते हैं, परिवार में आशीष, उन्नति, समृद्धि, सुरक्षा चाहते हैं, पति पत्नी के बीच में शांति, प्रेम, आदर, ममता, अनुग्रह, करुणा, खुशियां अगर चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विशेष करके एक बात का ध्यान दीजिए, मूर्ति पूजा नहीं करना है। मूर्ति पूजा करने से इंसान के जीवन में श्राप आता है, इंसान का बुद्धि भ्रष्ट होता है। मूर्ति पूजा करने से इंसान परमेश्वर से दूर चला जाता है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विरोध में मूर्ति पूजा एक जघन्य अपराध, सबसे बड़ा अपराध, महा अपराध और व्यभिचार है। जैसे एक पति रहते हुए अगर कोई स्त्री दूसरे पराया मर्द के साथ शारीरिक संपर्क करती है तो ये व्यभिचार है। वैसे ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो सारे सृष्टि का मालिक है, जो एकलौता परमेश्वर है, सारे सृष्टि का एकलौता मालिक है, और उनका नाम है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर। वो परमेश्वर को छोड़ के अगर किसी अन्य इंसान के द्वारा बनाया हुआ किसी पत्थर या लकड़ी या काठ या पहाड़, पौधे या मिट्टी से या बालू से या सीमेंट से, ईंट से या किसी वस्तु की तरह बनाया हुआ कोई चीज को अगर हम पूजा करते, उसके सामने दंडवत करते, तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने वो व्यभिचार होता है। क्योंकि परमेश्वर अदृश्य है और वो सबसे महान है, वो आश्चर्य परमेश्वर है, उनको हम कोई रूप नहीं दे सकते।
इसलिए ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, पहाड़, पौधे, समुद्र, नदियां, झरना, ये पत्थर और ईंट और पहाड़, पौधे, ये जंगली जानवर या जीव जंतु या सारे प्राणी, ये परमेश्वर का सृष्टि है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सृष्टि में सृष्टिकर्ता को देख नहीं सकते हैं। किसी वस्तु के अंदर ईश्वर रहने वाला ईश्वर नहीं है, किसी पहाड़ के अंदर ईश्वर रहने वाला ईश्वर नहीं है, किसी सूर्य या चंद्र या नक्षत्र या तारागण या पहाड़ या पौधे या जंगली जानवर या किसी जीव जंतु के अंदर परमेश्वर को ढूंढना, ये सबसे बड़ा मूर्खता है। सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है और सृष्टिकर्ता कभी सृष्टि नहीं हो सकता है। सृष्टिकर्ता को कोई बना नहीं सकता। सृष्टिकर्ता मतलब सारे सृष्टि का वो मालिक है, सारे सृष्टि का सृजनहार है वो। सारे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर को हम किसी जंगली जानवर के रूप में नहीं देख सकते, किसी पहाड़ पौधे के रूप में देख नहीं सकते, नहीं तो सृष्टि के रूप में नहीं देख सकते। आज दुनिया में लोग अंधविश्वास, मूर्खता, अज्ञानता के चलते आज लोग सच्चा परमेश्वर को छोड़ करके अपने लिए पत्थर से, मिट्टी से, बालू से, सीमेंट से, ईंट से, लोहा से, सोना चांदी के द्वारा, अलग अलग धातु पदार्थ के द्वारा अलग अलग मूर्त को अपनी इच्छा के अनुसार, अपने अल्प बुद्धि, अपनी मूर्खता, अज्ञानता के अनुसार इंसान जानवर का मूर्ति, इंसान का मूर्ति, पहाड़ पौधे का मूर्ति, सूर्य चंद्र का मूर्ति, अलग अलग जो काल्पनिक, जैसे कार्टून चित्र होता है, काल्पनिक कार्टून चित्र जैसे काल्पनिक होता है और इंसान के द्वारा डिजाइन किया हुआ होता है, वैसे आज दुनिया में सच्चा परमेश्वर को छोड़ करके आज करोड़ों करोड़ों इंसान मूर्ति पूजा कर रहे हैं। कोई तो जानवर की मूर्ति, कोई तो इंसान का मूर्ति, कोई तो पहाड़ पौधे का मूर्ति, कोई तो सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण, और कोई तो अलग अलग जीव जंतुओं को मिला के, अलग अलग सृष्टि वस्तु को मिला के, अलग अलग चीजों को मिला के एक मूर्त बनाता है और उसको बोलता है कि यही मेरा ईश्वर, यही मेरा भगवान। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मूर्ति पूजा एक श्रापित चीज है। मूर्ति पूजा करने के द्वारा ही आज दुनिया में परमेश्वर का श्राप और क्रोध आया है और इंसान पाप में मर रहा है। इंसान आज हर प्रकार के रोग, संकट, बीमारी, महामारी, तकलीफ, कष्ट, हर प्रकार के जो श्राप से श्रापित होकर के दुनिया में जी रहा है। इंसान के जीवन में शांति नहीं, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमा रहे इंसान, फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं। आज पति पत्नी लाखों करोड़ों रुपया कमाते, लेकिन पति पत्नी बीच में प्रेम, मेल मिलाप नहीं। आज परिवार टूट रहा है, बच्चे लोग माँ बाप को छोड़कर के इधर उधर हो रहे हैं और माँ बाप बच्चे लोग को छोड़ करके इधर उधर हो रहा है। आज परिवार, समाज आज बर्बाद हो रहा है, आज दुनिया बर्बाद हो रहा है। आज दुनिया पाप में, श्राप में, चोरी, डकैती, लूट पाट, अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति, जहां भी देखो धोखेबाज, जहां भी देखो केवल स्वार्थ लेकर के इंसान एक दूसरे को लूटता है, काटता है, मारता है, पीटता है। हर प्रकार की घिनौनी हरकत आज दुनिया में भरा हुआ। आज दुनिया में पाप बढ़ रहा है, आज दुनिया में अपराध बढ़ रहा है, आज दुनिया में दुर्नीति, जहां भी देखो दुर्नीति, अन्याय, अत्याचार। आज इंसान के जीवन में शांति नहीं है, पवित्रता नहीं। आज ज्ञान और विज्ञान आसमान छू चुका है, आसमान पार होकर के और भी ऊपर चला चुका है, लेकिन फिर भी इंसान के जीवन में बदलाव नहीं, परिवार में शांति नहीं, समाज में शांति नहीं, न्याय नहीं है। जहां भी देखो अधर्म कारण है। मूर्ति पूजा के द्वारा परमेश्वर का श्राप इंसान के जीवन में आया है। मूर्ति पूजा के द्वारा दुनिया में परमेश्वर का श्राप और क्रोध आया, इसलिए परमेश्वर ने इंसान को अज्ञानता में छोड़ दिया है। अगर कोई माँ बाप, अगर उनके बच्चे हमेशा गलत काम करते, माँ बाप का मान सम्मान को, इज्जत को मिट्टी में मिलाते हैं, हमेशा माँ बाप के खिलाफ जाते हैं, माँ बाप का नियम कानून को तोड़ते हैं, परिवार का नियम कानून को तोड़ते हैं, परिवार का मान सम्मान को तोड़ते हैं, हमेशा हमेशा कितने बार शिक्षा देने से भी, शासन करने से भी अगर कोई बेटा बेटी हमेशा माँ बाप को रुलाते हैं, तो माँ बाप भी क्या बोलते आखिरी में कि ऐसा बेटा बेटी हमें नहीं चाहिए, ये लोग मर जाने से अच्छा, और ऐसा बेटा बेटी घर में नहीं रहना, ये घर से चले जाओ करके माँ बाप भी बोल देते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी इंसान को उनके बुद्धि के ऊपर छोड़ दिया। इसलिए आज जहां भी देखो अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति, चोरी, डकैती, लूट पाट, व्यभिचार, वेश्यागमन, ये सारे पाप दुनिया में बढ़ रहा है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करना। अब चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो, चाहे जो भी धर्म या जाति का इंसान क्यों ना हो, जो भी किसी वस्तु के सामने प्रणाम करता है, किसी वस्तु को जाके दंडवत करता है, उनके सामने फूल माला चढ़ाता है, उनके सामने लड्डू, केला, नारियल या खाने का चीज रखता है, उसको प्रणाम करता है और कहता है कि हे भगवान मुझे दया कर, ये मूर्खता है, अज्ञानता है। और मूर्खता, अज्ञानता के द्वारा ही जब से दुनिया परमेश्वर ने सृष्टि किया, हुई मूर्खता के द्वारा दुनिया में पाप आया, श्राप आया, मृत्यु आया, हर प्रकार की बीमारी, रोग, संकट आया। इसलिए आज दुनिया में आज ज्यादा से ज्यादा पाप बढ़ रहा है और रोग संकट भी, नया नया रोग संकट, बीमारी, महामारी आ रहा है। एक ही कारण है, मूर्ति पूजा। क्योंकि मूर्ति पूजा से परमेश्वर घृणा करता है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर मूर्ति पूजा से इतना क्रोधित हो जाता है, उनका कोई सीमा नहीं। इसलिए आज जहां भी देखो दुनिया में कहीं अलग अलग जगह में भूकंप होता है, साइक्लोन होता है, महामारी आता है, अकाल आता है और युद्ध होता है। ये कारण है परमेश्वर का श्राप और अभिशाप, परमेश्वर का क्रोध दुनिया में। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कृपया मूर्ति पूजा मत कीजिए। अगर आपको परमेश्वर को विश्वास है, वो परमेश्वर को अपने दिल में, हृदय में बुलाइए, उसे कहिए कि हे परमेश्वर मेरे दिल में, मेरे परिवार में आइए। मैं आपको नहीं देखा लेकिन आप है, मैं विश्वास करता हूँ, हे परमेश्वर मेरे दिल में, मेरे परिवार में आइए और मेरे समस्या को दूर कीजिए। इस तरह से प्रार्थना कीजिए, आपके परिवार में शांति मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मूर्ति पूजा से हमेशा दूर रहना है। मूर्ति पूजा एक जघन्य अपराध है। मूर्ति पूजा नहीं करना। ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, पहाड़, पौधे, ये जंगली जानवर, जीव जंतु, ये ईश्वर नहीं है, ये कोई देवी देवता नहीं है। इंसान अपने मूर्खता, अज्ञानता, अपने पाखंडी बुद्धि के द्वारा, अपने अल्प बुद्धि, अपने विनाशकारी बुद्धि के द्वारा आज इंसान जानवर को पूजा करता है, पहाड़ पौधे को पूजा करता है और पेड़ पौधे को पूजा करता है। आज मिट्टी को, समुद्र को, पानी को, आकाश को, हवा को, आज जंगली जानवर को पूजा करता है। और इंसान अपने लिए अलग अलग काल्पनिक मूर्त को बना के उसको मार्केट में बेचता है और मार्केट से और उसी इंसान जाके खरीदता है और बोलता है कि यही मेरा भगवान है। मार्केट से काल्पनिक के देवी देवताओं को मूर्त, जो मूर्त कभी देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता है, जिस मूर्त में जान नहीं है, उनके सामने दंडवत करने से क्या मिलेगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर किसी डेड बॉडी के सामने, आप अगर किसी डेड बॉडी, किसी मरा हुआ लाश के सामने जाके रो के गिड़गिड़ाओगे, वो लाश को क्या फर्क पड़ेगा? मरे हुए लाश के सामने जाके रोगे, हे पिता, हे माता, हे भाई, हे बहन, हे मेरे चाचा मामा करके अगर पुकारोगे, क्या फर्क पड़ेगा उसको? आज वैसे ही इंसान आज वस्तुओं को पूजा कर रहा है, जो वस्तु में जान नहीं, जो मूर्त में जान नहीं है। इंसान अपने हाथों से कुछ चीज बना रहा है, उसको रंग दे रहा है, उसको अलग अलग डिजाइन कर रहा है, उसको अलग अलग रूप दे रहा है और उसको बोल रहा है कि हे भगवान, ये मूर्खता नहीं तो और क्या, अंधविश्वास, पाखंडी कार्य है। इसलिए पाखंडता से, मूर्खता से, अज्ञानता से अगर आपको मुक्ति पाना है, पाप और श्राप से मुक्ति पाना है, तो कृपया सच्चा परमेश्वर के पास आइए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो सच्चा परमेश्वर अदृश्य है, वो सुंदर परमेश्वर है, वो प्रेमी है, वो दयालु है, वो करुणामय परमेश्वर है। आपको प्रेम करता है, आपको दया करने वाला, आपके परिवार को दया करने वाला, आपके परिवार को प्रेम करने वाला, आपके परिवार को उद्धार करने वाला, आपको मुक्ति देना चाहता है, आपको जीवन देना चाहता है, आपको हर प्रकार की रोग, संकट, बीमारी से, हर प्रकार की तकलीफ से, हर प्रकार की जघन्य अपराधों से, हर प्रकार के अंधविश्वास से, हर प्रकार की काल्पनिक देवी देवताओं की पाप और श्राप से, काल्पनिक देवी देवताओं के अंधविश्वास से आपको छुड़ाना चाहता है। इसलिए वो सच्चा जीवित परमेश्वर जो पवित्र है, जो जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर को हम मरे हुए जिसमें जान नहीं है, वो वस्तु में ढूंढ नहीं सकते हैं। आज इंसान अपने अज्ञानता, मूर्खता के द्वारा, ये परंपरा चल रहा है पूर्वजों से, ये परंपरा, ये अज्ञानता, ये मूर्खता आज 4000 5000 साल से यही मूर्खता, अज्ञानता दुनिया में चल रहा है। देखिए, ज्ञान विज्ञान के द्वारा समाज बदल गया है, टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल गया है, इंसान का जीवन शैली, खाने पीने का शैली, इंसान का कपड़ा पहनने का ढंग, इंसान का रहने का ढंग, घर द्वार और सब कुछ बदल गया है ज्ञान और विज्ञान के द्वारा। लेकिन इंसान को जो स्वभाव, इंसान का जो अंधविश्वास आज नहीं बदल रहा है, मूर्ति पूजा के द्वारा।
यस, हमारे पूर्वजों ने 4000 साल पहले, 5000 साल पहले, 2000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने ये सब करते थे, इसलिए आप उसको हम पालन कर रहे हैं। ये मूर्खता, अज्ञानता है। हमारे पूर्वजों को मालूम नहीं था ज्ञान क्या, विज्ञान क्या, इसलिए उन लोग अज्ञानी थे, मूर्ख थे, पाखंडी थे। इसलिए वो लोग सूर्य को भी ईश्वर मानते थे, चंद्रमा को ईश्वर मानते थे, पहाड़ पौधे को ईश्वर मानते थे, पशु पक्षी को ईश्वर मानते थे और उनकी पूजा करते थे, क्योंकि अज्ञानता के समय में ये सब चलता था। वर्तमान अज्ञानता का समय नहीं, ज्ञान और विज्ञान का समय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ज्ञान और विज्ञान आज इंसान को इतना ऊंचा उठाया, इंसान को इतना विकास कर दिया है कि इंसान आज आसमान में उड़ रहा है। इसलिए ज्ञान और विज्ञान के जमाने में अज्ञानता में नहीं रहना, अज्ञानता से बाहर आना है, मूर्ति पूजा से बाहर आना है। आप चाहे कोई भी धर्म का क्यों ना हो, मैं किसी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा है, मैं हर एक मानव जाति के लिए शुभ संदेश दे रहा हूं कि मूर्ति पूजा मत कीजिए। मूर्ति पूजा, आपके घर में अगर कोई मूर्ति है, किसी भी मूर्त, चाहे वो किसी भी देवी देवता या भगवान या ईश्वर का मूर्त क्यों ना हो, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। ईश्वर वो सृष्टि करता, वो अदृश्य परमेश्वर है, आज तक उसको किसी ने भी नहीं देखा। इसलिए उनको हम किस रूप देंगे, किस रंग देंगे, उसको किस समानता में उसको हम तुलना करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, पहाड़ पौधे नहीं है, ये मिट्टी नहीं है, ये धरती नहीं है, ये हवा नहीं है, जल नहीं है, ये जीव जंतु ईश्वर नहीं हो सकता है। ईश्वर का मतलब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसका आकार कोई वर्णन कर नहीं सकता, जिसका रूप कोई वर्णन कर नहीं सकता, जिसका गुण कोई वर्णन कर नहीं सकता। इसलिए ईश्वर को अपने दिल में, हृदय में, आत्मा में ढूंढिए। ईश्वर को पाने के लिए आपको मंदिर में जाने का जरूरत नहीं, आपको मस्जिद में जाने का जरूरत नहीं, आपको किसी गुरुद्वारा में जाने का जरूरत नहीं, आपको किसी गिरजा में जाने का जरूरत नहीं, आपको किसी पहाड़ चढ़ के, हिमालय चढ़ के, नहीं तो आपको किसी नदी के अंदर, समुद्र के अंदर ढूंढने का जरूरत नहीं। ईश्वर हर जगह में वो पवित्र परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। इसलिए प्रेमी परमेश्वर को, सर्वव्यापी परमेश्वर को अगर पाना है, अगर मुक्ति पाना है, छुटकारा पाना है, तो मूर्ति पूजा सबसे पहले आपके घर में जो मूर्ति है, चाहे वो किसी देवी देवता या किसी जीव जंतु या किसी पहाड़ पौधे का मूर्त क्यों ना, किसी वस्तु का मूर्त क्यों ना, सबसे पहले घृण्य वस्तु जो एबोमिनेशन कहा जाता है, मूर्ति पूजा, हाँ इंग्लिश में कहा जाता है एबोमिनेशन, घृणित चीजें, परमेश्वर के नजर में सबसे घिनौनी हरकत मूर्ति पूजा। अगर आप घिनौनी हरकत करके परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कभी नहीं हो सकता है। परमेश्वर का प्रसन्न करना है, उसे दिल में स्वागत कीजिए, उसे अपने मन में, आत्मा में जगा दीजिए, अपने जीवन को पवित्र बनाए, ईश्वर की तरह अपने आप को नम्र करके, पवित्र करके, अपने आप को दयालु, प्रेमी बनाओ और अपने दिल को साफ रखो, मन को साफ रखो, हृदय को साफ रखो और संपूर्ण पवित्र और संपूर्ण साफ सुथरा मन से, आत्मा से, हृदय से परमेश्वर को यस बुलाओ, प्रार्थना करो। ईश्वर आपके दिल में रहना चाहता है, वो परमेश्वर आपके घर में निवास करना चाहता है। इसी मूर्ति के अंदर ईश्वर नहीं है, इसी जंगली जानवर के अंदर ईश्वर नहीं, इसी सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गधा, सुअर, ये सब ईश्वर का सृष्टि है। ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र ईश्वर का सृष्टि है और ये सृष्टि कभी सृष्टि करता नहीं हो सकता है। इसलिए हम सृष्टि को सृष्टिकर्ता के रूप में हम उसको पूजा नहीं कर सकते। सृष्टिकर्ता वो अदृश्य है और वो सबका मालिक है। आप चाहे संसार के रीति रिवाज के अनुसार किसी जाति का, धर्म का क्यों ना हो, ईश्वर आपको प्रेम करता है। इसलिए मूर्ति पूजा छोड़िए और किसी भी वस्तु के सामने दंडवत नहीं करना है, किसी भी वस्तु को आप आदर सम्मान नहीं देना है, उसको दंडवत करके उसको फूल चढ़ाना, उसको लड्डू चढ़ाना, उसको केला चढ़ाना, उसको नारियल चढ़ाना, उसके ऊपर दूध डालना, दही डालना, ये सब मूर्खता, अज्ञानता, पाखंडी, और ये पाखंडी अज्ञानता कार्य के द्वारा ही एक परिवार के ऊपर श्राप आता है, एक समाज के ऊपर परमेश्वर का श्राप आता है। इसलिए अपने परिवार को श्राप से बचाना है, परमेश्वर के क्रोध से बचाना है, तो सबसे पहले मूर्ति पूजा को छोड़िए, उस सच्चा परमेश्वर को अपने दिल में, आत्मा में बुलाइए, प्रार्थना कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के बारे में, सच्चा परमेश्वर के बारे में अगर और भी आपको जानकारी हासिल करना है, परमेश्वर के बारे में आपको जानना है, तो कृपया हमसे संपर्क कीजिए। हमारा फोन नंबर 8754054789 और एक नंबर 9677486631। फिर से बोल रहा हूँ 8754054789 और एक नंबर 9677486631। इस नंबर से आप हमें संपर्क कीजिए परमेश्वर के बारे में अधिक जानने के लिए और मुक्ति, छुटकारा, चंगाई पाने के लिए, श्राप और पाप से
मुक्ति पाने के लिए, काल्पनिक देवी देवताओं के पाप और श्राप से मुक्ति पाने के लिए इस नंबर से संपर्क कीजिए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे और सही ज्ञान दे ताकि सच्चा परमेश्वर को पहचानने में आप कामयाब हो पाएंगे। आमीन। धन्यवाद। नमस्ते।